लैंडमार्क बन जाएगा। बन जाएगी तो अच्छी भीड़ बनेगी। अच्छा, बस ये पीछे से ही जा रहे हैं। बग से लेकर पूरा निशान है। इसमें हम लोग जो डल की साइड का में वी आर क्रिएटिंग न्यू साइकिल ट्रैक एज वेल एज अ बोर्ड वॉक। तो लगभग 8-9 पूरा हमें डल का लेके 6 किलोमीटर। Rüzü patlatma asıl bir saniye aram. इसमें सर इसको जो स्प्रे करने के लिए पानी का छिड़काव करने के लिए अभी इसमें हमने टैंक Third one is already outside working for ready for you guides the happy. क्या कौन सा ये and the citizens of Srinagar who have gathered this morning. सर ये हमारी बहुत बेहद खुशकिस्मती है कि आप श्रीनगर शहर के मेयर श्री जुनैद मिट्टू साहब, अभी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने आपको संक्षेप में कुछ बातें बताई। 74 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया गया है। कुछ सार्वजनिक स्थल हैं जिनके पुनर्निर्माण का काम होगा और जो लेगेसी श्रीनगर शहर की रही है वो बची रहे, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और ये लेगेसी आपको वापस की जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। जैसा आपने देखा, निसार रोड पर साइकिलिंग ट्रैक, पैदल चलने वालों के लिए विशेष रास्ते, डल जो स्वयं में खूबसूरत है इसकी खूबसूरती को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इन कामों से निश्चित रूप से आपको भी आनंद आएगा आने वाले समय में और देश भर के लोग जो आते हैं उन्हें भी एक अच्छी फीलिंग आएगी। जो ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ की, उनका अनुभव लोग ठीक से ले सके, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। निसार बाग इलाके में वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस, पैदल चलने वालों के लिए विशेष रास्ते का निर्माण, प्लाजा वुडन डेक, स्थानीय मैंने लोकल और विजिटर्स के लिए सुरक्षित और चलने योग्य स्वस्थ पब्लिक स्पेस का निर्माण किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में हजरत बल से निसाद के अंतिम छोर तक की दूरी साइकिलिंग के हॉट स्पॉट के रूप में विकसित हुई। इस विशेष आकर्षण को ध्यान में रखते हुए इस पर मॉडर्न साइकिलिंग ट्रैक तथा पैदल चलने वालों के सुरक्षित रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। श्रीनगर शहर में फेवरेट जो डेस्टिनेशन है, इनकी कमी नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ऐसे अनेकों सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है और इसमें अनेक काम हुए। इसी कड़ी में शालीमार कैनाल रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिलान्यास किया गया है। केवल पब्लिक स्पेस नहीं बढ़ेगी, बल्कि मुझे लगता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए भी लोग अब शालीमार को देख सकेंगे, आ जा सकेंगे। कोरोना एक बड़ी त्रासदी थी और मैं समझता हूं कि पूरी मानवता पर एक संकट था। पूरे जीवन को छिन्न भिन्न किया इसने और हम सबको एक सबक भी दिया कि ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम शहर के प्रदूषण को कैसे कम करें। मुझे लगता है कि लोग आपदा में अवसर की बात करते हैं और मैं समझता हूं कि ऐसी आपदा थी जिसने हमें अर्बन एनवायरनमेंट में बेहतर जीवन के लिए अनेक परिवर्तन करने के रास्ते
रास्ते दिखाए हैं और प्रेरित किया है। स्मार्ट सिटी चाहे वो श्रीनगर हो या जम्मू को, स्मार्ट मोबिलिटी के विकल्प पर भी काम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरज गुप्ता जी इसे भी जल्द हकीकत में बदलेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। नागरिकों का भी इसमें सहयोग मिल रहा है और सहयोग अपेक्षित है। दूर की यात्रा भी मैं देख रहा हूं कि अब कार के बजाय साइकिल से लोग चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये विश्व के सभी शहरों में हो रहा है। अब विश्व के सभी शहरों में हो रहा है तो मुझे लगता है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के शहरों में भी ये पद्धति हम दोहराएं या आवश्यक हो गया है। रातों रात साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण हो जाएगा ये नहीं संभव है, लेकिन कई देश के कई शहरों में हमने देखा जब कोरोना की वेव थी तो रातों रात लोगों ने मिल करके बना दिया। श्रीनगर भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अर्बन मोबिलिटी के क्षेत्र में ग्रीन पॉलिसी से हम कैसे श्रीनगर को वास्तविक रूप में स्मार्ट शहर बना सकते हैं, इस पर प्रशासन काम कर रहा है। मैं श्रीनगर के सभी सम्मानित नागरिकों से भी अनुरोध करूंगा कि इसमें आप सहयोग करिए। कार की जगह अधिक से अधिक साइकिल अगर हम चला सकते हैं, मुझे लगता है कि एक नई क्रांति इस शहर में हम ला सकते हैं। सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य श्रीनगर का और पूरे जम्मू कश्मीर का हो, इसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इस सकारात्मक बदलाव में स्मार्ट सिटी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं स्मार्ट सिटी से जुड़े सभी मेयर साहब, हमारे अफसरान, सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्रमुख सचिव को भी बधाई देता हूं। एक क्योंकि नागरिक है, एक निवेदन मुझे और करना है। आप सब देख रहे हैं कि देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, बाहर के भी लोग आ रहे हैं। एक कोशिश, और इसके कारण मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी काफी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, लेकिन चंद लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कैसे इस इकॉनमी को खतरे में डाला जाए। और मुझे लगता है कि प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करेंगे। आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों को पहचानने की जरूरत है और ये कभी जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि जब दिया बुझता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है। इन लोगों का भी लौ बुझने वाला है और इसलिए जब मैं कल एक जगह बात कह रहा था तो मैंने कहा कि प्रदूषण कई प्रकार के हैं। कुछ नागरिकों के द्वारा जल के पानी में प्रदूषण किया जा रहा है, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब स्वयं नागरिक भी आ गया है। और कुछ मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के वातावरण में निर्दोष लोगों के खून से भी प्रदूषण फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों की निंदा करना ये हर जिम्मेदार शहरी का प्राथमिक दायित्व है और ये कभी आपका भला नहीं कर सकते हैं। ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, विकास के बढ़ते हुए कदम, ये इन्हें रास नहीं आ रहे हैं। ये फिर जम्मू कश्मीर को उसी हालात में ले जाना चाहते हैं जब रोज दुकानें बंद रहती थी, जब रोज हड़ताल होती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये अवसर है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक भी इस बात पर एक स्टैंड ले। मुझे लगता है कि ये दिया लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। ये अंतिम लौ जो तेज प्रकाश कर रही है, इसे जल्दी ही हम बुझाने में कामयाब होंगे अगर आप लोगों ने सहयोग किया। अहम भूमिका अदा करेंगे सर। एक जो साइकिलिंग की और पेडेस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ही बड़ी डिमांड और ज़रूरत है हमारे शहर में। ये सारे प्रोजेक्ट्स दे विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in improving, in pedestrianizing our city and in ensuring that it's friendly for cyclists, it's friendly for the tourists who come to our city. Sir, I'll request your good self to kind